भैया दूज की कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी के फेरे होते, फेरे के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की वहीं मृत्यु हो जाती थी और बहू विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया माई रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वो खुशी से पागल होकर पड़ोसन के गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया कि दूध से रसोई लीप ले, घी में चावल पका ले। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसके रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है, मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब मुझे डस लेना। सांप ने कहा भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तू आएगा। भाई ने कहा अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा, जब मैं अपनी बहन की तिलक कर लूँ तब तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुँच गया। दोनों बड़े खुशी हुए। भाई बोला बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, न तो दूध की रसोई सूखे न घी में चावल पके। भाई ने पूछा बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला पगली कहीं घी में भी चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लीपे हैं। गोबर से रसोई लीप दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर नींद आए। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला मैं तो कुछ नहीं लाया हूँ। बच्चे ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चे को भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा खाना अभी बनाने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वो बोले कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पिसा है, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चे ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यह बात माँ को आकर बताई तो वह बावड़ी सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों को पूछती कि किसी ने मेरे गैल बटोई देखा, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले वही तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भाया भाया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए। भाई बोला ये ले तेरे लड्डू नहीं खाए मैंने, ले दे लड्डू ही तो दिए थे। उसके पीछे पीछे आ गई। बहन बोली नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, ज़रूर तूने खाया है, अब तो तेरे साथ चलूँगी। भाई बोला तू न मान रही तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं, देख तू कहीं चील उड़ रही है, चली जाओ शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर लौट रही थी। रास्ते में देखती है कि एक जगह ज़मीन में 6 शिवलिंग गड़े हैं और एक बिना गड्ढे रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएँ कैसी है। उस बुढ़िया ने बताया कि ये एक बुढ़िया है, उनके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके थे, तो उनके नाम की ये शिलाएँ ज़मीन में गड़ी हैं। 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब ये 7वीं शिला भी ज़मीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएँ किसी और नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की है। उसने जब बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा,
बुढ़िया ने उसे बता दिया कि वो अपने सातवें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वहाँ से अपने बाल खुले खुले करके पागलों की तरह अपने भाई की गालियाँ देती हुई चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सहारा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सहारा बंधेगा? सहारा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सहारा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कंगली की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को छील कौवे खाएंगे। सब लोग परेशान। उसने घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। जब बारात चलने को हुई तब बहन में बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा। दरवाजे से मैं तो निकलूँगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजे अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुन्नी में रख ली। दरवाज़ा वहीं का वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन ने कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वो पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुन्नी में रख लिया। पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब तो उसको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरे के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैं तेरा पति छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होने चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ दो। वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित कर लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके साथ बेटा और बहुएं आ रहे हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच हो गई तो मेरे आँखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बेटे बहुओं को देखकर वह बड़ी खुश हुई। बेटी बोली, यह सब तो मेरी बावली का किया है, कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कटोरी में सो रही थी। जब उसे पता लगा कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी आने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो मेरे भाई भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथ से दिया वह मेरे साथ चल, बाकी उसकी भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। जय हो।